Hello everyone. In this video lecture, we will discuss aphorism 231 to aphorism 244. Okay. So in aphorism 231, aphorism 231 में किसके बारे में दिया है? इंटरमिटेंट डिजीजेस के बारे में दिया है। इंटरमिटेंट डिजीज़ के बारे में एफोरिज्म 231 में दिया है। सो इंटरमिटेंट डिजीज़ बेसिकली हम सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो जो इंटरमिटेंट डिजीज़ होती हैं वो बेसिकली क्या होती है? इंटरमिटेंट डिजीज़ जो होती हैं दे रिकर एट सर्टेन पीरियड, ठीक है। मतलब ठीक हो जाएंगी, फिर थोड़े टाइम बाद फिर आ जाएंगी, फिर ठीक हो जाएंगी, फिर आ जाएंगी, सर्टेन पीरियड पे रिकर करती है। अब ये जो इंटरमिटेंट डिजीजेस होती हैं दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप। वन इज अल्टरनेटिंग डिजीज और दूसरी क्या है? टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज, ठीक है। अब ये जो इंटरमिटेंट डिजीज है दैट इज गिवन इन एफोरिज्म 231। अल्टरनेटिंग डिजीज इज गिवन इन एफोरिज्म 232। टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज इज गिवन इन एफोरिज्म 233, ठीक है। अब ये जो टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज होती है इट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स। The very first is non-febrile intermittent disease and second one is febrile intermittent disease. जो नॉन फेब्राइल इंटरमिटेंट डिजीज होती है दैट इज गिवन इन एफोरिज्म 234। ठीक है। फेब्राइल इंटरमिटेंट डिजीज जो है वो उसके टाइप्स होते हैं, वो तो 235 से गिवन है, ठीक है। सो इंटरमिटेंट डिजीज क्या होती है? इट रीअकर एट सर्टेन इंटरवल, इट इज गिवन इन एफोरिज्म 231 एंड दीज इंटरमिटेंट डिजीजेस आर क्रॉनिक डिजीज, सोरिक इन ऑरिजिन, ठीक है। अब ये इंटरमिटेंट डिजीज जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक अल्टरनेटिंग डिजीज और एक टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज। जो अल्टरनेटिंग डिजीज है दैट इज गिवन इन एफोरिज्म 232। टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज गिवन इन एफोरिज्म 233। टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज इज अगेन ऑफ टू टाइप, नॉन फेब्राइल टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज एंड फेब्राइल टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज। नॉन फेब्राइल टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज is given in aphorism 234. Febrile intermittent disease is again of four types. The very first, sporadic, okay, types of febrile intermittent disease. First, sporadic or epidemic. Aphorism 235. Second one, second, epidemic intermittent fever where none are endemic, that is given in aphorism 241, ठीक है। एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर वेयर नन आर एंडेमिक। थर्ड वैरायटी
is pernicious intermittent fever. Pernicious intermittent fever is given in aphorism 243. And the fourth type of intermittent fever is, okay, so 4 varieties क्या क्या हैं. फर्स्ट वन इंटरमिटेंट नॉन फेब्राइल इंटरमिटेंट फीवर जो है 4 टाइप का होता है. द वेरी फर्स्ट फेब्राइल टिपिकल इंटरमिटेंट फीवर इज स्पोरैडिक एंड एपिडेमिक, दैट इज गिवन इन एफोरिज्म 235. सेकेंड वेराइटी इज एफोरिज्म 241 में दिया हुआ है एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर वेयर नन आर एंडेमिक. थर्ड वेराइटी एफोरिज्म 243 में दिया हुआ है इंटरमिटेंट फीवर पर्नीशियस टाइप का. ठीक है. फोर्थ वेराइटी एफोरिज्म 244 में है इंटरमिटेंट फीवर एंडेमिक इन मार्शी डिस्ट्रिक्ट. ओके, सो एफोरिज्म 231 में क्या दिया है, इंटरमिटेंट फीवर के बारे में दिया हुआ है. जो इंटरमिटेंट फीवर है डिजीज़, ठीक है, इंटरमिटेंट डिजीज़ बेसिकली क्या होती है, दे रियकर एट सर्टेन पीरियड, सर्टेन मॉर्बिड स्टेट, ऑल्टरनेट एट अनसर्टेन लेवल, मॉर्बिड स्टेट ऑफ डिफरेंट काइंड. ठीक है. 232 में अल्टरनेटिंग डिजीज़ के बारे में दिया गया है. जो अल्टरनेटिंग डिजीज़ होती है दे बिलोंग टू द क्लास ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, सोरा एलोन जनरली बट समटाइम कॉम्प्लिकेटेड विद सिफिलिस. तो जो अल्टरनेटिंग डिजीज़ होती हैं वो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, सोरिक इन ओरिजिन होती हैं, बट कभी कभी ये सिफिलिस के साथ भी कॉम्प्लिकेट कर जाती हैं. तो ऐसे केस में ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, हम एंटीसोरिक ट्रीटमेंट करेंगे ऑल्टरनेट विद एंटीसिफिलिटिक. अगर ये सिफिलिस के साथ भी कॉम्प्लिकेट करती है तो हमको एंटीसिफिलिटिक भी मेडिसिन देनी पड़ेगी. फिर 232 एफोरिज्म का जो फुटनोट है उसमें डबल ऑल्टरनेटिंग डिजीज़ के बारे में दिया हुआ है. तो पूछा जाता है कि डबल ऑल्टरनेटिंग डिजीज़ कहाँ पे मेंशन्ड है, एफोरिज्म 232 के फुटनोट में. एग्जाम्पल पेन और ऑप्थेल्मिया का दिया हुआ है. एफोरिज्म 233 में टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज़ के बारे में दिया गया. जो टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज़ होती हैं वो रियकर करती हैं एट फिक्स्ड पीरियड पे. ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि जो टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज़ है वो हमेशा फिक्स्ड पीरियड पे रियकर करेंगी. ठीक है. और ये 2 टाइप की होती हैं, फेब्राइल एंड नॉन फेब्राइल. तो टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज़ रिटर्न एट फिक्स्ड पीरियड, अपने फिक्स्ड पीरियड पे आएंगी. डिपार्चर एट इक्वली फिक्स्ड पीरियड, फिक्स्ड पीरियड में आएंगी और फिक्स्ड पीरियड में जाएंगी. वो इंटरमिटेंट डिजीज़ कौन सी होती हैं, टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज़ होती हैं. कहाँ पे दी गई है, एफोरिज्म 233 में. अब ये जो टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज़ हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एक नॉन फेब्राइल और एक फेब्राइल. जो नॉन फेब्राइल टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज़ है दैट इज़ गिवन इन एफोरिज्म 234. ठीक है. सो नॉन फेब्राइल टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज़ बेसिकली क्या होती है, नॉन फेब्राइल टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज़ जो होती है वो वन सिंगल पेशेंट को अफेक्ट करती हैं एक टाइम पे. ठीक है. ओके. सो एफोरिज्म 234 में क्या दिया है कि जो टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज़ होती है नॉन फेब्राइल टाइप की वो हमेशा एक सिंगल पेशेंट को एक बार में अफेक्ट करेंगी. ओके. सो वन सिंगल पेशेंट एट अ टाइम, पीरियोडिकली रिटर्न करती हैं. ये क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, कभी कभी ये सिफिलिस के साथ भी कॉम्प्लिकेट करती हैं और जनरली कैसी होती हैं, सोरिक होती हैं. सो नॉन फेब्राइल टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज़ इज़ गिवन इन एफोरिज्म 234. ये वन सिंगल पेशेंट को अफेक्ट करती हैं एट ए टाइम, सोरिक इन ओरिजिन होती है बट कभी कभी सिफिलिस के साथ भी कॉम्प्लिकेट कर जाती हैं और पीरियोडिकली ये रिटर्न करती है. इनका जो ट्रीटमेंट होता है
इनका जो ट्रीटमेंट होता है नॉन फेब्राइल टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज़ का, स्मॉल डोज ऑफ पोटेंटाइज्ड सॉल्यूशन ऑफ सिनकोना बार टू ब्रेक इंटरमिटेंसी। तो हमें इंटरमिटेंसी को ब्रेक करने के लिए स्मॉल डोज ऑफ सिनकोना बार्क देना पड़ता है इन नॉन फेब्राइल टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज़ की कंडीशन में। इज इट क्लियर? अब हम आते हैं एफोरिज्म 235 में। सो यहाँ से अब फेब्राइल टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज़ेज शुरू हो जाती है। तो जो फेब्राइल टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज़ है उसमें पहली वैरायटी जो है दैट इज़ द स्पोरैडिक और एपिडेमिक। सो फेब्राइल टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज़ और इंटरमिटेंट फीवर, उसकी पहली वैरायटी क्या है? स्पोरैडिक और एपिडेमिक। तो इसमें बेसिकली क्या होते हैं? फीवर की वैरायटी है। तो यहाँ पे या तो 2 ऑल्टरनेटिंग स्टेट आएंगी या फिर 3 ऑल्टरनेटिंग स्टेट आएंगी। 2 ऑल्टरनेटिंग स्टेट में कोल्ड और हीट रहेगी, 3 ऑल्टरनेटिंग स्टेट में कोल्ड, हीट एंड स्वेट। सो इसमें ट्रीटमेंट हम बेसिकली क्या करते हैं? सबसे पहले तो हमें कॉमन मेडिसिन देनी है पेशेंट में। तो स्पोरैडिक और एपिडेमिक फेब्राइल इंटरमिटेंट फीवर में हमें सबसे पहले क्या करना है? कॉमन मेडिसिन देनी है, एंटीसोरिक नहीं देनी है, जनरल क्लास ऑफ प्रूफ मेडिसिन देना है। ठीक है। रेमेडी प्रोड्यूस्ड 2 or 3 ऑल्टरनेटिंग स्टेट सिमिलर टू द मोस्ट मार्क्ड ऑल्टरनेटिंग स्टेट। तो हमें कॉमन मेडिसिन देनी है, एंटीसोरिक मेडिसिन नहीं देनी है। और इस कंडीशन में जो हमें सिम्टम्स लेने हैं फेब्राइल में, वो कौन से लेने हैं? चीफ गाइड क्या है? सिम्टम ऑफ एपायरेक्सिया, कि जब फीवर नहीं आ रहा है पेशेंट में उस टाइम पे हमें जो भी सिम्टम्स दिख रहे हैं उन सिम्टम्स को नोट करके मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना है। ओके, देन फुटनोट जो एफोरिज्म 235 का फुटनोट है उसमें क्या दिया है? वन सिंगल इंटरमिटेंट फीवर को क्या बोलते हैं? एग्यू बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफोरिज्म 235 का जो फुटनोट है उसमें क्रॉनिक बार्क डिस्क्रेशिया के बारे में दिया गया है। क्रॉनिक बार्क डिस्क्रेशिया में बेसिकली क्या है कि इंटरमिटेंट फीवर है, चाइना रिक्वायर्ड नहीं था, स्टिल क्विनीन दे दिया गया, उसका लार्ज डोज दे दिया गया, तो क्रॉनिक बार्क डिस्क्रेशिया डेवलप हो गया। उसी तरह से एफोरिज्म 274 का 6th एडिशन में फुटनोट में क्या मेंशन किया गया है? क्रॉनिक चाइना मैलेडी के बारे में। तो क्रॉनिक बार्क डिस्क्रेशिया कहाँ दिया गया है? इंटरमिटेंट फीवर में, फेब्राइल इंटरमिटेंट फीवर की फर्स्ट वैरायटी के एफोरिज्म के फुटनोट में, दैट इज एफोरिज्म 235। क्रॉनिक चाइना मेलेडी कहाँ दिया है? एफोरिज्म 274 के 6th एडिशन के फुटनोट में। ठीक है। उसके बाद एफोरिज्म 235 के फुटनोट में और क्या बोला है? हैनीमैन ने बोनिंग हसन को प्रेज किया है फॉर द एसे ऑन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ इंटरमिटेंट फीवर 1833। ठीक है। तो एफोरिज्म 235 का फुटनोट में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट और तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है। तो एफोरिज्म 235 में हमने सिम्टम्स ले लिए, कहाँ के लिए? सिम्टम ऑफ एपायरेक्सिया लिया, जब पेशेंट में फीवर नहीं आ रहा था उस टाइम पे हमने पेशेंट के सारे सिम्टम्स को नोट कर लिया। तो अब ट्रीटमेंट पार्ट कहाँ पे आता है? एफोरिज्म 236 में। 236 में बताया है गाइडेंस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर में हमें मेडिसिन को कब देना है पेशेंट को? सो इमीडिएटली और सून आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ पैरोक्सिस्म, कि जब पेशेंट के जो पैरोक्सिस्म है वो टर्मिनेट हो रहे हैं, वो ख़त्म होते हैं, उस टाइम पे हमें मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना है। हमें कभी भी मेडिसिन को बिगिनिंग ऑफ पैरोक्सिस्म में नहीं देना है। अगर हम बिगिनिंग ऑफ पैरोक्सिस्म में मेडिसिन को देते हैं इट कैन कॉज अ वॉयलेंट रिएक्शन बिकॉज इट कोइंसाइड विद नेचुरल अकरेंस ऑफ डिजीज़। इसीलिए एफोरिज्म 236 में बताया गया है कि जब भी हम इंटरमिटेंट फीवर की कंडीशन में पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो हमेशा जब पैरोक्सिस्म एंड होते हैं, टर्मिनेट होते हैं, तभी हम देंगे। हम कभी भी बिगिनिंग ऑफ पैरोक्सिस्म में मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। उसके बाद में एफोरिज्म 236 के फुटनोट में उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर कोल्ड स्टेज ऑफ फीवर में ओपियम दे देते हैं तो पेशेंट में डेड और डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ,
तो ओपीएम का एग्जाम्पल कहाँ दिया है, एफोरिज्म 236 में दिया हुआ है। फिर एफोरिज्म 237 में बोला है कि अगर एपायरेक्सिया की स्टेट शॉर्ट होगी तब हम क्या करेंगे, तब हम कब मेडिसिन देंगे, जब पर्सपिरेशन ख़त्म होने लगेगा, पर्सपिरेशन बिगिंस टू अबेट और पेरोक्सिज्म बिगिन टू डिमनेस, कि जब पेरोक्सिज्म शुरू में डिमनेस होना शुरू कर रहे हैं तब देंगे, या फिर पर्सपिरेशन बिगिंस टू अबेट। ठीक है। फिर एफोरिज्म 238 में बोला गया है कि चलो हमने मेडिसिन दे दिया, बट फिर भी अगर पेशेंट में बार बार फिर से फीवर आ रहा है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि कोई नॉक्शियस इन्फ्लुएंस तो नहीं है, कोई मेंटेनिंग कॉज तो नहीं है, जैसे मार्शी डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, तो अगर सच टाइप ऑफ मेंटेनिंग कॉज है तो हमें मेंटेनिंग कॉज को रिमूव करना पड़ेगा। इज इट क्लियर। 238 हो गया। फिर 239 में दिया हुआ है कि जितने भी फीवर्स होते हैं दे मस्ट बी क्योर्ड बाय प्रूव्ड होम्योपैथिक मेडिसिन। 240 में बोला गया है कि अगर सोरामियास बैकग्राउंड में है इन रिकरेंस ऑफ इंटरमिटेंट फीवर, हमने सबसे पहले नॉक्सिस इन्फ्लुएंस देख लिया, मान लो नॉक्सिस इन्फ्लुएंस नहीं है तो हमें एंटीसोरिक मेडिसिन देनी पड़ेगी। ठीक है। एफोरिज्म 241 में सेकेंड वेराइटी ऑफ फेब्राइल इंटरमिटेंट फीवर दिया है, दैट इज़ एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर वेयर नन आर एंडेमिक। ठीक है, एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर वेयर नन आर एंडेमिक। तो ये भी क्रॉनिक डिजीज़ की क्लास में बिलोंग करती हैं। यहाँ पे क्या होता है, सिंगल एक्यूट पेरोक्सिज्म, पेक्यूलियर यूनिफॉर्म कैरेक्टर कॉमन टू ऑल इंडिविजुअल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एपिडेमिक है बट कोई भी एंडेमिक नहीं है और ये क्रॉनिक डिजीज़ में आती है। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, सिंगल एक्यूट पेरोक्सिज्म। ठीक है, सिंगल एक्यूट पेरोक्सिज्म देखने को मिलता है, पेक्यूलियर यूनिफॉर्म कैरेक्टर कॉमन टू ऑल इंडिविजुअल। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं, स्पेसिफिक रेमेडी सूटेबल फॉर ऑल द केसेस, जीनस एपिडेमिकस। ठीक है, तो सारी जो रेमेडीज़ हम सारे पेशेंट के केस टेकिंग करेंगे, फिर जो कॉमन हमें रेमेडी, स्पेसिफिक रेमेडी मिलेगी जीनस एपिडेमिकस, वो हम सारे पेशेंट को देंगे। एफोरिज्म 242 में क्या बोला गया है, अगर एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर को हमने क्योर नहीं किया, अगर इनके पेरोक्सिज्म को हमने अनक्योर्ड छोड़ दिया, तो पेशेंट ने अगर या फिर इम्प्रॉपर एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराया तो सोरा डेवलप हो जाएगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सल्फ़र और हेपार्ट सल्फ की हाई पोटेंसी पेशेंट को देनी पड़ेगी। ठीक है, तो एफोरिज्म 241 में सेकेंड वेराइटी ऑफ फेब्राइल टिपिकल इंटरमिटेंट फीवर दिया है, कौन सा वेराइटी है, एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर वेयर नन आर एंडेमिक। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, सिंगल एक्यूट पेरोक्सिज्म देखने को मिलता है। इसके ट्रीटमेंट में जीनस एपिडेमिकस ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, 242 में क्या बोला है कि अगर हमने टाइप 2 फेब्राइल इंटरमिटेंट फीवर को हमने ट्रीट नहीं किया या फिर एलोपैथिक इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट से पेशेंट में सप्रेशन कर दिया गया, सो सोरा डेवलप हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, सल्फ़र और हेपार्ट सल्फ की हाई पोटेंसी पेशेंट को देनी है। 243 में पर्नीशियस इंटरमिटेंट फीवर के बारे में बताया गया है। पर्नीशियस का मतलब होता है डेंजरस, तो ये भी क्या करता है, सिंगल पर्सन को अटैक करता है। सो जो फेब्राइल टिपिकल इंटरमिटेंट फीवर की वैरायटी है उसमें जो टाइप 3 की वैरायटी है वो क्या करती है, वो सिंगल पर्सन को अफेक्ट करती है, और नॉन फेब्राइल वाला भी सिंगल पर्सन को अटैक करता है। ठीक है, तो पर्नीशियस इंटरमिटेंट फीवर जो है वो सिंगल पर्सन को अटैक करती है, जबकि जो सेकेंड वेराइटी ऑफ फेब्राइल है दैट इज़ एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर वेयर नन आर एंडेमिक, वो क्या करती है, उसमें सिंगल एक्यूट पेरोक्सिज्म देखने को मिलता है। और टाइप 3 जो है पर्नीशियस इंटरमिटेंट फीवर, वहाँ पे सिंगल पर्सन अफेक्ट होता है, नॉट रिसाइडिंग इन द मार्शी डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, लाइक एनी एक्यूट डिजीज़, हम सबसे पहले जनरल क्लास ऑफ प्रूव्ड मेडिसिन हम पेशेंट में देते हैं,
अगर सोरा बैकग्राउंड में होता है तो हम पेशेंट को एंटीसोरिक मेडिसिन देते हैं, ठीक है। टाइप 4 में एफोरिज्म 244, इंटरमिटेंट फीवर एंडेमिक इन मार्शी डिस्ट्रिक्ट। इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, वेल रेगुलेटेड मोड ऑफ लिविंग एंड सिंकोना बार्क की स्मॉल हाईली पोटेंटाइज्ड सिंकोना बार्क हम देते हैं, ठीक है। अगर बार बार फिर से रियकर कर रहा है तो हम एंटीसोरिक ट्रीटमेंट करेंगे। दो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटरमिटेंट डिजीजेस। थैंक यू।